नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 200 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको मिलेंगे इतिहास के भी, भूगोल के भी, साइंस के भी, पॉलिटी के भी, अर्थशास्त्र के, विविध, कंप्यूटर, मतलब मिक्स क्वेश्चन खिचड़ी है जो कि आपको एग्जाम में पड़ोसी आएगी और आपको उसको खाना है। 200 के 200 क्वेश्चन याद कर लेना है क्योंकि ये वन लाइनर के फॉर्मेट में है। हमारा एक ही लक्ष्य है, कोशिश है आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन याद कराएं। आप हमारे वीडियो देखिए, बार बार उनको सुनिए, याद कीजिए, जिससे जब पेपर देने जाओ ना तो कॉन्फिडेंस बना रहे। चलो तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। याद करना करो स्टार्ट इन क्वेश्चंस को। लोह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? बलबन था। भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉन विल्किंस ने। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? आर्य सभ्यता की यह देन है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कहां पर है? कलकत्ता में है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? एरिथ्रोसाइट के कारण। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, जिसने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर कहां पर है? उज्जैन में है। किस नदी के किनारे? किसी को पता है? कमेंट करके बताइए। क्षिप्रा नदी या नर्मदा नदी? महाकालेश्वर उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे या फिर नर्मदा नदी के किनारे? कमेंट करके बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो भारत के बड़े बांधों को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहां हुआ? 22 दिसंबर 1666 में पटना साहिब में। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या कहा गया है? तो भारत और इंडिया, ये दो नाम से जाना गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो चौधरी चरण सिंह को। समाधि इनकी क्या, किस नाम से? तो किसान घाट नाम से इनकी समाधि है चौधरी चरण सिंह की। दोस्तों आपके लिए, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं अभी क्यों बता रहा हूं, चाहता तो स्टार्टिंग में भी बता सकता था, मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि पढ़ने वाले बच्चे ही टिके होंगे अभी तक। तो आपके लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए साइंस और जीके दोनों को मिक्स करके हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू तैयार किए हैं। खासतौर पर जो एग्जाम अभी आने वाले हैं, यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और अदर एग्जाम भी जो देने जा रहे हैं बच्चे वो बोल रहे हैं कि हाँ सर आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो आपके लिए 10,000 जीके की पीडीएफ तैयार की गई है और वो आपको मिलेगी व्हाट्सएप पे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 में मिलेगी। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, वीडियो देखता है हमारे चैनल के, उसको 99 रुपए में सिर्फ मिलेगी, वो भी स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को। यदि आप 1,000 बच्चों में से हैं तो फायदा जरूर उठा लेना। बाद में 300 रुपए की हो जाएगी ये पीडीएफ और अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, पूरा जीके और साइंस, मतलब इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, विविध, सब चीज है उसमें, सब चीज है आपको मिल जाएगी एक ही पीडीएफ में 99 रुपए में। तो जरूर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिलेगी। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई थे। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और इनके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। बीजक किसकी रचना है? तो कबीर दास जी की रचना है बीजक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो आखिरी वाला था लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस सन में दिया था? 1942 में। सेंट्रल मम्मस्य इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में स्थित है, केरल में। ममस्य, ठीक है। कन्याकुमारी शहर बसा है? तो कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में स्थित है। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है, दादर एवं नगर हवेली। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, इन दोनों में चंदन की लकड़ी होती है। सबसे ज्यादा कर्नाटक फेमस है चंदन की लकड़ी के लिए। भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित कौन करता है? कर्नाटक सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित करता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता रहेगा, संसार सोता रहेगा, माफ कीजिएगा यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए उठ जागेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये संदेश है। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? यजुर्वेद की। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सबसे पहले गौतमी ने, उसके बाद नंदा 2, यशोधरा नंबर 3 पर।
किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 के समय। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो बंदा बहादुर ने किया। नियाग्रा जलप्रपात कहां स्थित है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन अमेरिका में ही है नियाग्रा जलप्रपात। अल-अलील समाचार पत्र शुरू किया था? तो अब्दुल कलाम आजाद जी ने अल-अलील समाचार पत्र स्टार्ट किया था। अलमाट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर यह बांध बनाया गया है। द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? तो द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक अरुंधति रॉय की पुस्तक है। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है, संसदीय प्रणाली का जनक माना जाता है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। कांसा मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन का कांसा मिश्र धातु है। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह हिंद महासागर में स्थित छोटा द्वीप है। भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बना था? तो 1963 में बना था। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। साम्पेंस कहां के आदिवासी हैं? तो ये अंडमान और निकोबार के आदिवासी हैं साम्पेंस। तेनालीरामा किसके दरबारी कवि थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कार्यालय है धौलपुर हाउस। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। विवेकानंद स्मारक कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद स्मारक। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुई से इलाज करने का एक तरीका, और ये चीन ने विकसित किया था एक्यूपंक्चर का। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है, किडनी के लिए डायलिसिस। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो पांचाल का अभी का नाम है पंजाब। रेड क्लिफ सीमा रेखा किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। 5 नदियों की भूमि कौन सी है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.M. पोस्टर अ पैसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं फोस्टर। स्वर्ण मंदिर जो बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? तो अकबर ने भूमि उपलब्ध कराई थी। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ में शब्द टी का यूज होता है। गरजने वाला चालीसा रोरिंग फोर्टीज क्या है? तो ये पछुआ पवनों को कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का यूज होता है। औरंगजेब की मां का नाम क्या था? मुमताज महल औरंगजेब की मां का नाम था। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो नेवी ब्लू, हल्का नीला, गहरा नीला माफ कीजिएगा, रंग है अशोक चक्र का। अशोक चक्र में आपको कमेंट करके बताना है, भारत के तिरंगे में जो अशोक चक्र बीच में चक्र बना है, बीच में जो चक्र बना है उसमें कितनी तीलियां हैं? कमेंट करिए। भारत के तिरंगे झंडे में बीच में जो चक्र बना है उसमें कितनी तीलियां हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा सबसे पुराना है। सेंटीग्रेड्स में सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान क्या होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन और 37 डिग्री सेल्सियस। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? तो थॉमस जेफरसन ने आज़ादी की घोषणा की थी अमेरिका में। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस 100 वर्षीय युद्ध में शामिल हुए थे। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? भारत में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। संसद भवन पर आखिरी हमला किस वर्ष हुआ था? तो सबसे आखिरी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 में। मुंबई पर हुआ था 26 नवंबर 2008 को। ये भी याद रखना, मुंबई पर 26 नवंबर 2008 और संसद में 13 दिसंबर 2001 में। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा अपनाई थी? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा अपनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो दादा भाई नौरोजी रहे थे। ग्रैंड, इनको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय जी की हुई थी 1833 में लंदन में। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो केरल सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन सा था? तो टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने किया था WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य की किस नदी पर बनी है? कावेरी नदी पर बनी है शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन।
सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइड सबसे उच्च किस्म का है। और सबसे निम्न किस्म का कौन सा है? तो पिट सबसे निम्न किस्म का है। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल कहलाता है? यहूदी धर्म का आराधना स्थल है सिनेगॉग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहां पर स्थित है? अजमेर में गरीब नवाज के नाम से भी ये जाने जाते हैं। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का, तथा 1980 में 6 बैंकों का हुआ था, याद रखिएगा। मोटर वाहनों में जो है पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो पीछे देखने के लिए हमारे मोटरसाइकिल में, गाड़ियों में उत्तल दर्पण लगा होता है। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 61वें संशोधन में 1989 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के सबसे पहले वायसराय थे। मोहम्मद अली जिन्ना का घर कहां पर है? तो मुंबई में मोहम्मद अली जिन्ना का घर है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग। भारत का कौन सा राज्य, अच्छा ये बताइए, अटल टनल कहां पर है? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इसके एक वीडियो पहले में बताया था, यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अटल टनल किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। अटल टनल, देखते हैं किस किसको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है ये पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था? तो श्री शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इलायची की पहाड़ियां भारत में कहां स्थित है? तो केरल में स्थित है। भारत में इलायची की पहाड़ियां, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, इसको रट लेना। अगला क्वेश्चन देखो, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माई म्यूजिक माई लाइफ। आम बजट कौन पेश करता है? तो देश का वित्त मंत्री आम बजट पेश करता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं, याद कर लेना। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेरे कहिए किसने लिखा? तो नरसिंह मेहता ने इस गाने को लिखा था, इस गीत को लिखा था। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो आपका सत्याग्रह हुआ था दांडी मार्च, 22 मार्च 1930 को हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने छोड़ दिया था साबरमती आश्रम। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो HIV संक्रमण के लिए एलिसा टेस्ट होता है। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डॉली किसने तैयार किया था? तो इयान बिलमट ने 1996 में भेड़ का सबसे पहला क्लोन तैयार किया था, जिसका नाम क्या था? डॉली। प्रसिद्ध चित्र बनी ठड़ी किस शैली पर आधारित है? तो ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है। चित्रकला निहाल चंद और राजा सावंत सिंह, राजस्थान की बात है, ये याद रखना, किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत उत्पाद में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित होता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? रोम नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। बोला जाता है कि ये चेंज नहीं होता, जैसा है वैसे ही है। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो पुर्तगाली लेकर आए थे तंबाकू, और उन्हीं की देन है तंबाकू की खेती। सबसे पहले रुपए का सिक्का किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने सबसे पहले रुपए का सिक्का चलाया था। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय जो है का कूट क्या था? इसका कूट था ऑपरेशन शक्ति, इसका नाम रखा था, जो हमने सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया था, ऑपरेशन शक्ति। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह किसका कथन था? लुई 14वें का, फ्रांस। याद रखिएगा, लुई 14वें ने कहा था मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी है। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की? मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना की है। भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले 1881 में नियमित जनगणना कराई थी। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है, तो ये कैसे होता है? तो ये कार्डियक अरेस्ट करता है, इसलिए। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका या सेल कौन सी होती हैं? तो सबसे बड़ी कोशिका सेल मोनोसाइट्स होती हैं। अकल दाढ़ होती है, तो ये तीसरे नंबर की दाढ़ होती है, अकल दाढ़। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती है मानव शरीर में कुल। कान की हड्डी कितनी होती है? तो कान में आपकी 6 हड्डियां होती हैं। मानव में केशिरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी केशिरुक होते हैं।
23 केशिरुक होते हैं, माफ कीजिएगा 33 केशिरुक होते हैं संख्या। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कम हो, तो विटामिन डी कम हो तो बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाएंगी। अस्थियां किस में वालित होती हैं, तो अस्थियां जो है ये पक्षियों में वालित होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी जबड़े की अस्थि या हड्डी सबसे प्रबल अस्थि है। कौन सा भाग हाथी के दंतगज के रूप में बदलता है, तो दूसरा कृदंत ये हाथी के दंतगज के रूप में बदल जाता है। लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, टिटनेस का दूसरा नाम है लॉक जॉ विकृति। दांतों के अध्ययन से संबंधित जो है विज्ञान क्या कहलाता है, तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं, खोपड़ी में सपाट अस्थियां होती हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो अस्थियों में पाए जाते हैं। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, तो जानविका या पट्टेला भी बोला जाता है जानू फलक को। मानव अस्थि पंजर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती हैं, तो कैल्शियम से। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं है अग्रचवर्णक प्रीमोलर, ये दूध के दांत नहीं कहलाते हैं। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों की एकत्र हो जाना कारण है, तो ये गाठिया का कारण है। एक पक्षी तथा कीट के पंख क्या होते हैं, तो समवृत्ति अवयव होते हैं। कीट एक प्राणी है जिनमें होता है, तो 3 जोड़ी टांगें होती कीट में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मध्यावस्था में गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। चोंच किससे बनती है, जो चोंच जो रहती है वो जबड़े से बनती है चोंच। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या कहलाती है, तो कैल्शियम फास्फेट दांतों की कठोर इनेमल परत कहलाती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है, तो कंकाल में 700 लगभग मांसपेशियां हैं, अनुमानित संख्या है ये। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है, तो आइसोग्राफ कहा जाता है समान रूप से प्रत्यारोपण को। घोड़े और गधे से पैदा संकर जानवर की जाति को क्या कहा जाता है, तो खच्चर कहा जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था, तो WL जोहानसन ने जीन शब्द की खोज की थी। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था, तो यूजीन स्टीनेक ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था, तो डॉली पहली क्लोनित भेड़ थी। जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं, तो ये अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है मेंडल साहब। हीमोफीलिया होता है, तो अनुवांशिक विकार से हीमोफीलिया होता है। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है, ये क्या है, तो ये भेड़ है। बीटी बीज का संबंध किससे है, तो कपास से संबंधित है बीटी बीज का। एलोसोस होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र एलोसोस होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, तो वाटसन और क्रिक द्वारा विकसित किया गया था। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो जीन पूल कहा जाता है। गुणसूत्रों में होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन होता है गुणसूत्रों में। अनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था, तो बैटसन ने जेनेटिक्स शब्द गढ़ा था। विनिमय किसके दौरान होता है, तो इस स्थूल पट्ट के दौरान विनिमय होता है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, डीएनए का संश्लेषण है। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह क्या कहलाती है, तो रिकेल्सिट्रांत कहलाती है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है यह घटना क्या कहलाती है, तो एपिस्टेसिस कहलाता है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं, तो प्यूपा से मिलता है आपको रेशम। स्वादन से आशय किससे है, तो स्वादन से आशय आपका स्वाद से है। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये फूल की कली से। लौंग जो है ये फूल की कली से मिलता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं, तो तने जो तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त होता है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण कर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं। पके हुए अंगूरों में होता है, तो फ्रक्टोज पके हुए अंगूरों में होता है। ऑर्निथोफिली
किसके द्वारा होता है? पक्षी के द्वारा होता है, ऑर्निथोफिली। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन निकलती है, जिसको हम लेते हैं। पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है तो परागकोश परागण पैदा करता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 को कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये यू नामक YEU नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ये अतिसार से संबंधित है ORT चिकित्सा। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है, आंखों से संबंधित बीमारी है ग्लूकोमा ट्रैकोमा। डिप्टीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? तो गला डिप्टीरिया रोग से ग्रसित अंग है। एथलीट फुट रोग होता है तो ये फंगस से एथलीट फुट रोग होता है। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा परीक्षण, एलिसा टेस्ट होता है। HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स HIV से फैलता है। प्याज का खाद्य भाग कौन सा है होता है? तो गूदेदार पत्ते प्याज का खाद्य योग्य भाग है। आभासी फल का एक उदाहरण है तो सेब आभासी फल का एक उदाहरण है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो युगलिना एक हरा प्रोटोजोआ है। पुरुषों में नसबंदी कहलाती है तो बेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी जो है स्त्रियों की नसबंदी है, ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे तो ये मेसोजोइक सरीसृप कहलाते हैं डायनासोर। ATP का निर्माण घटक है तो फ्रक्टोज ATP का निर्माण घटक है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू निकलते हैं लैक्रिमल ग्रंथियों के द्वारा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज सबसे आखिरी उत्पाद है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है तो ये हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में डॉक्टर P वेणुगोपाल जी ने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपित किया। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन D से भरपूर होता है मछलियों का लीवर। ऑक्टोपस है तो ये एक मृदु कवची जीव है ऑक्टोपस। सत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय से सत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल जो है उन्नत होता है तो बीजांड से असत्य फल उन्नत होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। गोबर पर उगने वाला पौधा कौन सा है? तो लिथोफाइट गोबर पर उगने वाला पौधा है। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में मौजूद होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो उसकी छाल को यदि आप नाश करोगे तो अधिकतम हानि पहुंच जाएगी। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना प्याज का खाद्य भाग है। नर मच्छर क्या करते हैं? तो पौधे के रस पीते हैं ये। मादा मच्छर क्या करते हैं? तो ये रक्त चूसती हैं। पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी जो है एक तना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पराशरण कहा जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। दोस्तों ये हो गए आपके सुपरफास्ट 200 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों में से कई लोगों ने ईमानदारी से पूरे क्वेश्चन पढ़े होंगे। क्या आपको 200 के 200 क्वेश्चन याद थे? नहीं थे तो इस वीडियो को एक आध बार और देख लेना, कभी भी जब भी समय मिले 2-4 दिन बाद सेव कर लो, उसको देख लेना। और यदि इसका पार्ट 2 चाहिए, आगे भी साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पार्ट 2 लिख दीजिए, हम आपको इसका पार्ट 2 भी जरूर प्रोवाइड करा देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।